दोस्तों, जैसा कि टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। EFT प्रो पर बनाई है। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने न्यू ली है EFT प्रो, तो उन्हों को चलाने के तरीके का नहीं पता, तो मैं उन्हों को चलाने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में मुकम्मल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये EFT प्रो का मैंने सेटअप ओपन कर लिया, आपके सामने ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जर्नल में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। ये ADB ऑप्शन है। ADB में आप एनेबल डिजिट ADB रूट कर सकते हैं मोबाइल को। ADB ऑन हो मोबाइल का और मोबाइल को रूट कर सकते हैं। यहाँ ADB पे इसकी रीड इन्फो ले सकते हैं, बैकअप डाटा ले सकते हैं ADB पे। वो यहाँ ADB पे रिस्टोर डाटा कर सकते हैं। यहाँ डंप रूम ADB रूट कर सकते हैं, मोबाइल को रूट कर सकते हैं यहाँ से। और ये रीसेट FRP ADB पे कर सकते हैं। उसके बाद ये रिमूव स्क्रीन लॉक ADB पे कर सकते हैं। रिमूव स्क्रीन लॉक ADB रूट पे कर सकते हैं। इनेबल हाइडन लैंग्वेज ADB रूट पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसके फंक्शन है, मैं सारे आपको बता दिए। ये बूट रिकवरी पे आ जाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा फंक्शन दिया है इन्होंने बूट रिकवरी का। अगर बूट किसी का डेड हो जाता है तो बूट रिकवर कर सकते हैं आप। ये ADB पे कर सकते हैं। रूटेड सेट रूट होना चाहिए और रिकवरी ADB होना चाहिए। और ये होता है मेक रूटेड बूट, रूट होना चाहिए सर। तो ये APK वाले ADB में ऐप को ही कर सकते हैं। ये रिमूव ऐप ADB कर सकते हैं, सेटअप मॉडल्स कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जर्नल जो है जनरल, ये तो मुकम्मल आपको मैंने बता दिया। अब सैमसंग पे चलते हैं। अक्सर दोस्तों नेट पे वीडियो देखते हैं तो कहते हैं मैं EFT प्रो लूँ या ना लूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ बिल्कुल ले लें आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिन्हों से मैंने मंगवाई है। 10,500 रुपये की मुझे मिली है। तो EFT प्रो है, 10,500 रुपये की मिली है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो ये फ्लैश कर सकते हैं। ये देखें, रीड बुल्ड डाउनलोडिंग मोड में मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं आप। फ्लैश फायरवर डाउनलोडिंग मोड, ये देखिए यहाँ BLAP, ये सारी दोस्तों यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। और यहाँ से रीड पिट मोड, किसी मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो यहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। और ये EFT फाइल डाउनलोडिंग मोड, ये देखें ये पैचड फाइल है डाउनलोडिंग मोड। ये फ्लैश मल्टी इमेज डाउनलोडिंग मोड, फ्लैश अगर मल्टी इमेज करना चाहते हैं डाउनलोडिंग मोड में तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये देख सकते हैं आप IME रिस्टोर कर सकते हैं। तो मोबाइल का ओरिजिनल IME रिस्टोर कर सकते हैं। और कई भाई तो IME चेंज करते हैं, वो तो लीगल काम है, वो तो हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम। तो आप भी ना कीजिए दोस्तों, IME चेंज करना इलीगल है। तो सज़ा भी उसकी बहुत 2 लाख जुर्माना है और सज़ा भी है साथ। तो ये रीड CRT IDB रूट, अगर आप रीड करना चाहते हैं CRT तो रीड कर सकते हैं। यहाँ से राइट IME ADB, ये आप राइट कर सकते हैं। ये मॉडल उन्होंने दिए हुए हैं, इन मॉडलों का आप IME राइट कर सकते हैं इधर से। तो आपका सेट रूट होना चाहिए और ADB में अनेबल होना चाहिए, फिर ही आप सेट को IME रिपेयर कर सकेंगे। तो ये आ गया राइट CRT ADB। तो यहाँ से आप राइट CRT कर सकते हैं ADB में। आपका सेट रूट होना चाहिए और ADB अनेबल होना चाहिए, फिर आप सेट को रूट कर सेट को राइट कर सकते हैं CRT। तो ये सेट सिम कोट ADB रूट, सेट आपका रूट होना चाहिए, ADB में होना चाहिए। सिम कंट्री लॉक आप खोल सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, ये तो मैंने CRT का मुकम्मल आपको बता दिया तरीका। अब चलते हैं EFS सिक्योरिटी पे। ये दोस्तों डाउनग्रेड मॉडल, ये काम जो किया ना ये बहुत ही आला काम है। ये झटका ही है एक साहब का। ये डाउनग्रेड मॉडल जो है, आप किसी भी मॉडम का मोबाइल का, ये देखिए बैनरी भी लिखी हुई है उन्होंने। फ़र्ज़ करें इधर से चलते हैं, हमारा मोबाइल है A10
105F, तो मैंने उसकी U3 है। यहाँ पे आ जाना, तो ये मॉडल आ गया, तो उसका डाउनग्रेड यहाँ स्टार्ट कर देना, तो मॉडल उसका डाउनग्रेड हो जाएगा। अगर लेटेस्ट मॉडल है, मोबाइल को रूट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप डाउनग्रेड करके। तो दोस्तों डाउनग्रेड की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की आपको नहीं भी समझ आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ये फ्लैश इमेज एरर, अगर आपका डाउनलोडिंग मोड में फ्लैश एरर आ रहा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बैकअप EFS ADB रूट, बैकअप ले सकते हैं। EFS का ADB सेट का अनेबल होना चाहिए, रूट होना चाहिए मोबाइल, तो बैकअप ले सकते हैं। ये रीस्टोर EFS ADB रूट, रीस्टोर EFS कर सकते हैं। कई मोबाइलों का हो जाता है, कहीं का नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। सेट आपका रूट होना चाहिए, ADB अनेबल होना चाहिए, तो आप सेट का EFS प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप EFS ADB रूट कर सकते हैं। रीस्टोर EFS, ये तो मैंने आपको सॉरी बता दिया दोस्तों। ये नीचे आ जाते हैं बैकअप सिक्योरिटी ADB पर रूट होना चाहिए आपका, बैकअप सिक्योरिटी ले सकते हैं आप मोबाइल का IME जो बैकअप ले सकते हैं। ADB होना चाहिए अनेबल, रूट होना चाहिए। ये रीस्टोर सिक्योरिटी ADB रूट, सेट रूट होना चाहिए, ADB अनेबल होना चाहिए, तो आप रीस्टोर कर सकते हैं सिक्योरिटी को। तो ये नीचे चलते हैं, ये आ जाता रीसेट सिक्योरिटी ADB, ये भी वही है जो ये उन्होंने दिया, एक ही दिया है उन्होंने। तो दोस्तों चलते हैं अब इंशाल्लाह EFS की भी आपको सिक्योरिटी की भी समझ आ गई। बूट रिकवरी पे आ जाते हैं। ये मोबाइल का आपका बूट रिकवरी है, स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। मेक स्क्रीन रिमूव रिकवरी कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह तो रूमी एडिटर पे आ जाते हैं। तो इधर आ जाते हैं FRP पे। ये FRP तो बहुत ही ज़रूरी होता है ना, हर मोबाइल का बहुत ज़रूरी होता है FRP। तो ये यहाँ पे ADB से कर सकते हैं आप FRP। ADB फाइल आप पहले कर लेंगे मोबाइल में, तो फिर ही आपका सेट ADB में FRP रिमूव होगा। तो ये नीचे आ जाते हैं FRP UFS बूट लोडर अल्ट्रा, UFS ऑन होना चाहिए, बूट लोडर ऑन होना चाहिए, इसलिए आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट FRP डाउनलोडिंग मोड, ये उन्होंने मॉडल दिए हुए हैं। डाउनलोडिंग मोड में आप इनका रीस्टोर FRP रीसेट कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं। तो नीचे आ जाते हैं रीसेट FRP फॉर ओल्ड वर्जन डाउनलोडिंग मोड, ये आप कोई भी पुराना वर्जन है तो रीसेट FRP ओल्ड वर्जन का आप स्टार्ट कर देंगे सिंपली, तो आपका रिमूव हो जाएगा। दोस्तों सैमसंग की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, मुझे बहुत उम्मीद है। तो आ जाते हैं हवावे पे चलते हैं। हवावे पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखें फ्लैश ऐप फायरएवर अपग्रेड मोड फास्ट बूट, ये क्या कह रहा है कि फ्लैश कर सकते हैं ऐप फायरएवर, मतलब कोई ऐप करना चाह रहे हैं अपग्रेड मोड फास्ट बूट मोड में कर सकते हैं आप। तो ये नीचे आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है फ्लैश मल्टी ऐप फाइल अपग्रेड मोड, तो नीचे आ जाते हैं फ्लैश ऐप फायरएवर फास्ट बूट, ये आप फ्लैश ऐप कर सकते हैं फायरएवर मोड में। तो ये नीचे आ जाते हैं फ्लैश बोर्ड एक्सेल फास्ट बूट मोड, तो ये इसकी तो आपको समझ लगी गई होगी। FRP पे आ जाते हैं। ये दोस्तों FRP की आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है मॉडल है इन्होंने दिए हुए, जो मॉडल इसमें होगा FRP रिमूव, ये मॉडल है। तो ये आप डाउनग्रेड टू रीसेट FRP, आप पहले डाउनग्रेड करेंगे मॉडेम को, तो फिर ही आपको रीसेट कर सकते हैं FRP को, वैसे नहीं। तो ये नीचे आ जाते हैं रीसेट FRP यूज़र सर्विस फास्ट बूट, तो ये नीचे आ जाते हैं रीसेट FRP टेस्ट पॉइंट, ये भी अच्छा काम किया इन्होंने, ये किसी डिवाइस ने नहीं आज तक किया ये जो है। तो ये देख सकते हैं आप कितने ही मॉडल दिए हुए हैं इन्होंने, ये टेस्ट पॉइंट से कर सकते हैं आप इनका FRP रिमूव। तो FRP की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अनब्रेक पे। तो अनब्रेक पे आ जाते हैं। अनब्रेक पे ये दोस्तों 2 मॉडल दिए हुए हैं। अगर किसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर अनब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं।